नहीं है मनीष मंडल यहाँ उपस्थित सभी को सामने
आदरणीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय भाजी, आदरणीय माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, सभी राम मोहन राय जी, आदरणीय मंत्री जयंत जी, हमारे अध्यक्ष बुलंद साहब जी, सलीम तबरीज जी, आर्य जनता जी, के अध्यक्ष सदुल्ला जी, हमारे अध्यक्ष संजय माली जी, नवीन जी, अर्जुन जी और मंच में उपस्थित जितने भी सम्मानीय नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और जनता दल परिवार के सभी साथियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी बंधुगण, सोशल मीडिया सभी मीडिया कर्मीगण, मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। ये जो यहाँ पे छोटा सा कॉलेज मिला है मुझे, ये इस प्रकार से मैंने जब IAS की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार की हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक ढंग से जीता आया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है, तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दो पद थे, सदस्य बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत राज्य मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, रिटायर्ड IAS अफसर ऐसा हो नहीं सकता। तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क भी करना है, इसलिए पेशा के रूप में लाके सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और संजय भाजी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और आज जिनके लिए सबसे तो पहले आज हम जो मनीष वर्मा जी चर्चा के ग्रुप में शामिल हो रहे उसका हम पार्टी के जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हम सभी इनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। दो कारण आपने सुना होगा, उन दोनों चीजों जो अभी मनीष वर्मा जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी, उसी में से आपने दो चीजों पर गौर किया। पहली बात
जिस सच्ची समाज सेवा या जन से या बिहार से ये भावना देख ये जिस संस्थान में आज शामिल हो इसकी व्याख्या तो इस भावना से ये शामिल हो रहे हैं हम उस भावना के परिपेक्ष में इस स्वागत और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारे नेता के 20 बार जो गुणी जब आज विश्व में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के एक और अनोखे नेता के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री की शख्सियत आज बिहार ही पूरे राष्ट्रीय राजनीति में ये व्याप्त उसी से प्रभावित होकर इसके लिए हम सभी संकल्पित हैं कि बिहार की राजनीति या देश की राजनीति या समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने हमारे नेता नीतीश कुमार इन मूल्यों और आदर्शों को उनको आगे बढ़ाने का इस कारण से भी हम जनता दल कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष वीर कुशवाहा जी और आज जिनके लिए समूह है सबसे तो पहले आज हम जो मनीष वर्मा जी चर्चा के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं उसका हम हार्दिक जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हम सभी इनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं दो कारण आपने सुना होगा उन दोनों चीजों जो अभी मनीष वर्मा जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी उसी में से आपने दो चीजों पर गौर किया। पहली बात जिस सच्ची समाज सेवा या जन से या बिहार से ये भावना देख ये जिस संस्थान में आज शामिल हो इसकी व्याख्या तो इस भावना से ये शामिल हो रहे हैं हम उस भावना के परिपेक्ष में इस स्वागत और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारे नेता के 20 बार जो गुणी जब आज राजनीति विश्व में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के एक और अनोखे नेता के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री की शख्सियत आज बिहार ही पूरे राष्ट्रीय राजनीति में ये व्याप्त उसी से प्रभावित होकर इसके लिए हम सभी संकल्पित हैं कि बिहार की राजनीति या देश की राजनीति या समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने हमारे नेता नीतीश कुमार इन मूल्यों और आदर्शों को उनको आगे बढ़ाने का इस कारण से भी हम जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष वर्मा जिंदाबाद
और पेशा जुड़ गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यूथ परिवार के बीच में जो हमको यहाँ पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष है संजय झा जी, सारे नेतागण है, सबसे जो सम्मान मिला है और उन्होंने आकर के मुझे यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यूथ परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुल्क में जो भी शक्ति, जो भी क्षमता, तो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों के पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया, जो भी क्षमता दी, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, उससे इसकी गलत नहीं था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी बीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में, मैत्री गांव नालंदा बैंक बॉर्डर पे है। और मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल, वहां से जल्दी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की। पटना में ये 1.5 साल पढ़ाई की बेला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श विद्यालय, वहां से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके IIT की तैयारी की, और IIT दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से इंजीनियरिंग की, और 1996 में IIT से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थोड़ा जॉब किया, और उसके बाद IAS की तैयारी की, और 2000 ईस्वी में IAS में सिलेक्ट हुआ, 2000 और साथ ही उड़ीसा का आदम मिला। तो उड़ीसा जब वहां पे था, करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहां की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो काफी पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया। और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पर डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा की है अपनी, और मेरे लिए बहुत क्षण है उस समय का, पहला डीएलसी पर इस पर इलाके में उसका राइट हुआ। तो धन्यवाद मेरे कोशिश हुए भारत में डीएम का 3 दिनों का डीएम के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार पड़े, और उन्होंने कहा कि बेटा मैं जाएंगे तब आओगे यार, हम सोचते कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया, और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। 2012 में मैं बिहार आया, और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने लुधियाना डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, दिल्ली कंपनी में 3 पदों पे रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं, और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यही राज्य बिहार की सेवा करूंगा,
जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया और उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट होकर है जिसके बारे में मैंने बताया था, उसकी हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ जो पहले दिल से था इस घर में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब उनकी बात कहें तो घंटों बीत जाएंगे, बता नहीं कर सकता। इमोशनल अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित, उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व।